31 मई की डेडलाइन से पहले एक एक नशा तस्कर को सलाखों के पीछे पहुंचाने में जुटी है पंजाब पुलिस। सीएम मान का साफ आदेश है कि चाहे कितना भी पावरफुल आदमी क्यों ना हो, अगर वो नशा तस्करी करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और इसी कड़ी में पंजाब के संगरूर जेल में पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई है और डीएसपी समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा फाजिल्का, गुरदासपुर और पठानकोट में भी नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। पंजाब के संगरूर जेल में तस्करी रैकेट का पर्दाफाश। नशा तस्करी के आरोप में डीएसपी समेत 20 गिरफ्तार। नशा मुक्त पंजाब बनाने की 31 मई की डेडलाइन जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नशा तस्करी के खिलाफ पंजाब पुलिस का एक्शन भी तेज होता जा रहा है। पंजाब के सभी जिलों में ड्रग्स का गोरखधंधा करने वालों को पकड़ने के लिए जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान समेत आम आदमी पार्टी के सभी नेता और मंत्री भी पंजाब के लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। सीएम मान का साफ आदेश है कि चाहे कितना भी पावरफुल आदमी क्यों न हो, अगर वो नशा तस्करी करता है तो उसे पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में पंजाब के संगरूर जेल में पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। कुछ दिन पहले संगरूर जेल में पुलिस ने बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया। इसमें एक डीएसपी लेवल के अधिकारी का नाम भी सामने आया। जेल में ड्रग्स मिलने के बाद शुरू हुई जांच में डीएसपी समेत 20 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। डीएसपी जेल गुरप्रीत सिंह को नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गुरप्रीत सिंह ने करीब 10 लाख रुपए वसूले, 40,000 रुपए नकद और यूपीआई के माध्यम से 25 से 26,000 रुपए की ठगी की। डीएसपी गुरप्रीत तस्करी का अपना हिस्सा यूपीआई के जरिए घर वालों के अकाउंट में डलवाता था। पुलिस ने जेल की चेकिंग के दौरान 9 मोबाइल फोन, 4 स्मार्ट वॉच, 50 ग्राम अफीम और बाकी प्रतिबंधित सामान बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में एक 4th ग्रेड कर्मचारी की भूमिका भी सामने आ रही है। कुछ दिन पहले संगरूर पुलिस की तरफ से जो संगरूर की जेल है उसका तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया था। आपको बताना चाहेंगे उस तलाशी में कुछ मोबाइल और सिम पाए जाते हैं। उसके बाद जब पुलिस तफ्तीश शुरू कर देती है तो उसमें जानकारी आगे मिलती है कि जो अंदर कैदी थे उनके लिंक है जो अमृतसर की तरफ ज्यादा थे और जिनके पास से भारी मात्रा में हीरोइन और कुछ पैसे भी जो बरामद किए गए। उसके बाद जब पुलिस के बात की जाती है तो तफ्तीश में आगे मिलता है कि जो यहाँ के डीएसपी हैं, मौजूदा डीएसपी सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं, उन पर भी कार्रवाई आज संगरूर पुलिस की तरफ से की गई है। पंजाब में नशे के खिलाफ युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद इंस्टा क्वीन के नाम से मशहूर पंजाब पुलिस की लेडी कांस्टेबल को नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद नशा तस्करी की जांच पुलिस वालों के ऊपर भी तेज कर दी गई और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई बड़ी मछलियां इस जाल में फंसती चली गईं। इसी कड़ी में पंजाब के संगरूर जेल से चल रहे ड्रग रैकेट का भी पुलिस ने पर्दाफाश किया और अब पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर यह जानकारी दी कि इसमें डीएसपी जेल भी शामिल है। इसके बाद एसएसपी सरताज सिंह चहल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को पूरी जानकारी दी। हिंदी खबर ने संगरूर के एसएसपी सरताज सिंह चहल से एक्सक्लूसिव बातचीत कर पूरी जानकारी ली। जो ये युद्ध नशियां विरुद्ध जो ये पंजाब सरकार ने मुहिम को स्टार्ट किया है, इसके तहत हमें एक बहुत बड़ी सफलता मिली। जो डीएसपी जेल हैं जिनके बारे में आज बहुत चर्चा हो रही है, उनका नाम है गुरप्रीत सिंह। वो डीएसपी सिक्योरिटी जेल संगरूर जेल में ही पोस्टेड थे। वो जेल डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे और उनकी शमूलियत आई थी इस सारे स्मगलिंग रैकेट में। जी, बेसिकली बात ऐसी है कि जब वो जेल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तब वो जेल डिपार्टमेंट के ही मुलाजिम है। मतलब अगर आप ये देखेंगे कि अगर वो डेप्यूटेशन पे भी थे तो उस टाइम पे वो जेल के ही मुलाजिम थे। सर, आज की बात की जाए, इसके बाद अब इंक्वायरी और चल रही है, कोई आला अफसर या कोई और अधिकारी सामने आ रहा है? जी, अभी तक तो जो इतने बड़े ऑफिसर हैं, एक गेस्टेड ऑफिसर हैं डीएसपी जेल, उन तक हमारी कार्रवाई पहुंची है। इससे पहले आपको याद होगा कि क्लास 4 एम्प्लॉय थे प्रशांत मजूमदार, जिन तक पहले वो कड़ियां जुड़ी थी और पता चला था कि वो स्मगलिंग का नेटवर्क चला रहे थे। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि ये डीएसपी जेल साहब भी जो हैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। सर, अभी तक कितने जो मुलजिम हैं जो इस लाइन में आ चुके हैं? अभी तक कुल मिलाकर 19 मुलजिम इस मुकदमे में नामजद भी हुए हैं और अरेस्ट कर लिए गए हैं।
अभी तो जी फ़िलहाल वो इस मौके उन पे सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का हमने इंक्रीज़ किया था, वादा किया था एफआईआर में, और फिर उनको उसी तहत अरेस्ट करके बरनाला जेल भेज दिया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि अमृतसर से तस्करी में पकड़े गए मनप्रीत सिंह से इसके तार जुड़े हैं। जो कैदी गुरविंदर सिंह का सहयोगी है, वो वर्तमान में संगरूर जेल में बंद है। मनप्रीत सिंह के कब्जे से पुलिस ने 4 किलोग्राम हेरोइन, 5.5 लाख रुपए की ड्रग मनी, 1 ग्लॉक पिस्टल बरामद किए हैं। बताया गया है कि जांच के दौरान संगरूर जेल के डीएसपी सुरक्षा गुरप्रीत सिंह को जेल के अंदर तस्करी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वो परिसर में ड्रग्स और मोबाइल फोन की तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल पाया गया और अपने परिवार के सदस्यों से जुड़े यूपीआई खातों के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर रहा था। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि आपराधिक तत्वों के साथ किसी भी प्रकार के आंतरिक समझौते या मिलीभगत के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के लिए पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसका पद या ओहदा कुछ भी हो, अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि पंजाब में आम तस्कर से लेकर कई पुलिस वालों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। कि 3 साडे इनमेट सीगे जिन्हां दा नाम है गुरराज सिंह जो पटियाले दा रहन वाला है, रघुवीर सिंह जो फरीदकोट दा रहन वाला है ते गुरचेत सिंह चेता जो तरनताਰਨ दा रहन वाला है। इन्हां दा लगभग 1 महीने पहला डीएसपी सिक्योरिटी संगरूर जेल गुरप्रीत सिंह नाल तालमेल होया ते उस तो बाद गुरचेत सिंह चेता दा जो एक रिश्तेदार सी उन्हें लिया के लगभग जो हले तक दी तफ्तीश विच सामने आया 40,000 रुपए कैश डीएसपी साहब नूं दित्ते ते 26,000 रुपए यूपीआई राही उन्हां दे परिवार दे मैंबर दे अकाउंट विच ट्रांसफर कराए। इस पैसे दे क्विड प्रो को या फिर मैं कहांगा रिटर्न दे विच डीएसपी साहब ने 2 मोबाइल फोन ਅਤੇ 25 ग्राम हेरोइन जेल दे विच इनमेट्स नूं प्रोवाइड कीती। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 25 ग्राम हेरोइन ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ग्राम हेरोइन इसी महीने 8 मई ਨੂੰ जेल ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ रवि उर्फ रवि जो मलेरकोटले ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ एफआईआर भी रजिस्टर ਕੀਤੀ ਗਈ। मैं आप सब ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ युद्ध नशिਆਂ विरुद्ध ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ किसी ਨੂੰ भी ਬਖਸ਼ਿਆ नहीं जाएगा जिसका इस गोरख धंधे ਦੇ ਵਿੱਚ हथ सामने आएगा। पंजाब के फाजिल्का में भी नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार किया गया। फाजिल्का पुलिस की सीआईए टीम ने एक सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 6,800 नशीली गोलियां बरामद हुई। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से मेडिकल नशा नेटवर्क को झटका लगा है। सीआईए स्टाफ के इंचार्ज जुगराज सिंह ने बताया कि मुखबिर ने सूचना दी थी कि आरोपी लखविंदर सिंह जो फाजिल्का के गांव झुग्गेलाल सिंह का रहने वाला है और नशीली गोलियां बेचने का कारोबार करता है। वो जब नशीली गोलियां बेचने के लिए फाजिल्का आ रहा था, उसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे रास्ते में धर दबोचा और उसके पास मौजूद नशीली गोलियां अपने कब्जे में ले ली। बताया जा रहा है कि आरोपी एक स्टूडेंट है। जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने ते पंजाब पुलिस ने नशिया के विरुद्ध जोड़ा युद्ध है वो अभी छेड़िया है, उसके तहत ही मानयोग SSP साहब की हदायतों अनुसार कल मेरी पुलिस पार्टी जी है उन्होंने जो खुफिया इतलाह मिली सी, उस इतलाह के आधार पर मुकदमा दर्ज करके तो असी दोषी को काबू करके उस पासों जी 6 ग्राम असी हेरोइन बरामद की है। अज जो दोषी ने पेश अदालत किया जा रहा तो होर भी असी रिकवरी की सानू उम्मीद है। पुलिस अब उसके फार्मर ड्रग सिंडिकेट को खत्म करने के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक का पता लगाने में जुट गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सरकार बनने के साथ ही वहां नशा तस्करी पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है और इस साल 1 मार्च से नशे के खिलाफ अंतिम युद्ध चल रहा है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सीएम मान के साथ नवा शहर में रैली को संबोधित कर लोगों को जागरूक करेंगे। नशे के विरुद्ध चलाई गई मुहिम के तहत कल नवा शहर में रैली को संबोधित करेंगे तो मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल भी विशेष तौर पे पहुंच रहे हैं। पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत पहले भी अरविंद केजरीवाल पंजाब के लुधियाना में पहुंचे थे, जहां पे बड़े संख्या में नौजवान इस रैली का हिस्सा बने थे। तो शपथ दिलाई गई थी कि पंजाब से नशे को जड़ से ख़त्म किया जाना है। तो इसी के तहत अब अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नवा शहर पहुंच विलेज
डिफेंस कमेटियों का जो गठन किया गया है उस रैली को संबोधित करेंगे और पंजाब में नशे को जड़ से कैसे ख़त्म करना है उसके लिए जो है पूरी तरह से विस्तृत जानकारी भी साझा करेंगे। तो विलेज डिफेंस कमेटियों को जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी ताकि पंजाब से नशे को जड़ से ख़त्म किया जा सके। पंजाब में सिर्फ नशा तस्करों को ही नहीं पकड़ा जा रहा है, बल्कि उनकी अवैध संपत्ति को भी बुलडोजर चलाकर लगातार गिराया जा रहा है। नशे के खिलाफ कार्रवाई की ये तस्वीर पंजाब के गुरदासपुर से सामने आई है, जहां के दीनानगर इलाके में पुलिस ने नशा तस्करों के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से नशे की काली कमाई से बनाए गए इस अवैध मकान को पीले पंजे के प्रहार से मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि जिन नशा तस्करों के घर गिराए गए उनकी पहचान हरदीप लाल और लखविंदर लाल के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत करीब 12 मामले दर्ज हैं। पंजाब के पठानकोट में भी नशा तस्करी के ऊपर लगातार करारा प्रहार किया जा रहा है। एसएसपी पठानकोट ने बताया कि पिछले 2.5 महीने के अभियान में अकेले पठानकोट में एनडीपीएस एक्ट के तहत 126 मामले दर्ज किए गए हैं और 192 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 किलो 203 ग्राम हेरोइन, 78 नशीले कैप्सूल, 1 किलो 435 ग्राम चरस, 5 किलो 500 ग्राम चूरा पोस्ट और 3,36,302 रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है। इसके साथ ही 4 करोड़ 11 लाख से ज्यादा की नशा तस्करों की संपत्ति भी सील की गई है। 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਲਰਸ ਤੇ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 126 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 192 ਸਮਗਲਰ ਤੇ ਪੈਡਲਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 68F ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 5 ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 5 ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ 4 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ 14,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ, ਪਲਾਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान प्रायोजित नशा तस्करी को भी काफी हद तक खत्म कर दिया है और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे जाने वाले ड्रग्स को रिसीव करने वाला पंजाब में अब कोई नहीं बचा है, जिस वजह से जैसे ही पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजा जाता है पंजाब पुलिस उसे अपने कब्जे में लेकर नापाक साजिश को नाकाम कर देती है। सीमा पार नार्को नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तरन तारण पुलिस ने चबल से ड्रग तस्कर अमरजोत सिंह उर्फ जोता को गिरफ्तार किया और उसके पास से 5 किलो हेरोइन बरामद की। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी विदेशी संचालकों के संपर्क में था और एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा था। तरन तारण थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उसके आगे और पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है और जिस तरह से पंजाब में नशे के खिलाफ युद्ध चल रहा है, 31 मई तक नशा मुक्त पंजाब का आम आदमी पार्टी सरकार का मिशन साकार होता दिख रहा है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी सरकार किस तरीके से नशे के विरुद्ध एक बड़ा अभियान छेड़े हुई है और सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है, मुख्यमंत्री मान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक पंजाब से नशे को जड़ से खत्म नहीं किया जाता है तब तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी, दम नहीं लिया जाएगा, हर हाल में पंजाब को नशा मुक्त किया जाएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।